दोस्तों 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सब ने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वो पूरा करो। ये सुनते ही वो शख्स घबरा गया, उसका दिल दहल गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। ये सुनते ही वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वो शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वो दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी दिल्ली जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उसे शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की एक हैरत अंगेज करामत के वाकया का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का, कि आप रहमतुल्लाही अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का वाकया हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया,
थक चुका और हजरत अब्दुल्ला बयाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अलैह के फैज़ से ज़ाहिर और बातिनी फैज़ से फैज़याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने एहतिताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर ना हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकिबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही अलैह बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर ये शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और ये इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबिला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वो मशवरा ये था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वो जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराग से जदोखाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वो बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब भागने लगे, और क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे, और ये हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी, यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सुकून थे, इसीलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी।
आप रहमतुल्लाहि अलैह का ये अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैठा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने करामत का जुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वो शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक़े मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास पहुंचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातु कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है कि ये बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहू अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतावा ए आलमगिरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं।
हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त आजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे
वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकिजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकिर रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकिजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुद्दूस मोहम्मद ने वो मशकिजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकिजा पानी से बाहर निकाला, अन्ना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अन्ना सागर का सारा पानी मशकिजा में बंद हो गया था। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गटरियां लाते हैं और अन्ना सागर में घुस करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सूखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अन्ना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ये अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मशकिजा वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकिजा तालाब में उलटा गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया,
उनकी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।